एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है और साथ में स्टार्ट होने वाला है कंफ्यूजन इस बात का कि बच्चा एलिजिबल है भी या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहे हैं और हर स्टेट का डिफरेंट कट ऑफ डेट है। कहीं 31 मार्च, कहीं 31 जून, कहीं 31 जुलाई और कहीं कहीं तो 31 दिसंबर भी। अब इसके अकॉर्डिंग कहीं बच्चे का एडमिशन 6 साल में हो रहा है, कहीं 6.5 साल में और कहीं कहीं तो 6 साल में एलिजिबिलिटी भी नहीं मिल रही है। इन सारी चीजों को हम आज समझेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें क्या क्या पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। साथ में ये लॉजिक समझेंगे कि क्यों 3+ ईयर्स को नर्सरी के लिए कंसिडर किया गया है और 6+ ईयर्स को स्टैंडर्ड 1 एडमिशन के लिए। और फाइनली एक सिंपल सा कैलकुलेशन जिससे आप 10 सेकंड्स में ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 के हिसाब से था। इसका मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 ही ऑफिशियल एजुकेशन स्ट्रक्चर का हिस्सा था। इसका मतलब है कि जो प्री स्कूलिंग होती थी, मतलब नर्सरी, LKG, UKG, ये ऑफिशियल एजुकेशन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। तो प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से काम करते थे और अपने अकॉर्डिंग ही एडमिशन देते थे और कुल मिला के स्टैंडर्ड 1 6 साल में एडमिशन दे दिया जाता था। कभी कभी तो 5.5 साल में भी एडमिशन होता था। बट जब NEP की पॉलिसी 2020 आई तो उसमें क्या किया गया, 10+2 के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। जो इनिशियल 5 इयर्स माना गया वो माना गया फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल प्री स्कूलिंग होगी और 2 साल स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2। जो 3 साल प्री स्कूलिंग है उसका एज डिसाइड किया गया 3 to 6 और स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 2 के लिए 6 to 8। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ही 3 साल ही किया गया, 2 साल क्यों नहीं किया गया? तो 2 साल इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि चाइल्ड का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं होता जितना 3 साल के बच्चे का होता है। 3 साल के आसपास बच्चा इमोशनली ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ज्यादा क्लियरली अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है, उसके मोटर स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो प्री स्कूल में फोकस होता है प्ले बेस्ड लर्निंग और ये 3 साल का बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है और उस चीज को सीख सकता है कंपैरेटिवली 2 साल या 2.5 साल के बच्चे से। इसीलिए जो नर्सरी का एडमिशन है उसको 3+ ईयर्स कहा गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी बहुत जरूरी है कि प्री स्कूलिंग हमें एकेडमिक स्ट्रक्चर को सिखाने के लिए नहीं होता है, ना ही ABCD सिखाने के लिए होता है। ये होता है सोशल स्किल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए और इंडिपेंडेंस डेवलप करने के लिए। अब ये सारी चीजें सिखाई जाती है आर्ट से, म्यूजिक से, स्टोरी टेलिंग से, प्ले से, ग्रुप एक्टिविटीज से। और ऑलमोस्ट सारे स्कूल सिमिलर लेवल पे होते हैं। आपको सिर्फ यही देखना है कि टीचर केयरिंग है या नहीं, बच्चे कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं, ना कि ये देखना कि कौन सा स्कूल ज्यादा पढ़ाता है। बन जाने से पहले सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि 6 साल ही क्यों चुना गया है स्टैंडर्ड 1 के लिए? तो 6 साल में बच्चे का 90% ब्रेन डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, इंटेलिजेंस चेंजेस, जो कि 6 साल के बच्चे में ही होते हैं। सबसे पहला है कि वो फिजिकली रेडी हो जाते हैं, मतलब वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बैठ सकते हैं। छोटे बच्चे ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, उतना ज्यादा फोकस नहीं रह सकते हैं एक ही एक्टिविटी में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट है फाइन मोटर स्किल का डेवलप होना। 3 फिंगर्स से पेंसिल को वो अच्छे से पकड़ सकते हैं। तीसरा है एकेडमिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई को वो ज्यादा फोकस से और कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सकते हैं। चौथा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है उनमें। पांचवा है स्पीच क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब वो अपने बातों को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कंपैरेटिवली ये सारी चीजें जो प्री स्कूलर्स से हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाती है उनकी, और यही सारी चीजें वो प्री स्कूल में सीखते हैं। प्री स्कूल में एकेडमिक स्ट्रक्चर नहीं सीखते, वो यही सारी चीजों को प्री स्कूल में सीखते हैं जो कि 6+ ईयर्स मतलब क्लास 1 से फॉलो करते हैं। अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि एलिजिबिलिटी कैसे पता करें। नॉर्थ इंडिया में 31 मार्च है या 1 अप्रैल है, हमारा तमिलनाडु में जुलाई है, कर्नाटका में जून है, महाराष्ट्र में दिसंबर है। सारे अलग अलग स्टेट का सारा अलग अलग कट ऑफ डेट है। मैक्सिमम CBSE और ICSE 31 मार्च और 1 अप्रैल को ही कंसिडर करते हैं। तो हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो 31 मार्च का ही लेंगे। बाकी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ डेट चेंज कर लीजिएगा और फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस कट ऑफ डेट चेंज हो जाएगा और फिर आप समझ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। अब जो बेसिक फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए है वो ये है कि कट ऑफ डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ। अगर वो 3 साल से ज्यादा है तो वो नर्सरी के लिए एलिजिबल है बच्चा, और 6 साल से ज्यादा है तो वो क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। बट अगर इसका थोड़ा सिंपलर वर्जन हम देखें तो वो है अपने डेट ऑफ बर्थ में नंबर ऑफ ईयर्स ऐड करना। नर्सरी के लिए 3 साल ऐड कर दीजिए और स्टैंडर्ड 1 की एलिजिबिलिटी जानने के लिए 6 साल ऐड कर दीजिए। अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ और यहाँ पे मैं कट ऑफ डेट ले रही हूँ 31 मार्च। मान लीजिए कोई बच्चा जनवरी 2023 का है, अगर उसको प्री स्कूल में एडमिशन लेना है नर्सरी में तो हम 3 साल ऐड कर देंगे, जनवरी 2023 प्लस
3 इयर्स तो हो गया जनवरी 2026, तो जनवरी 2026 में 3 साल का हो जाएगा और मार्च में वो 3 साल 2 महीने का होगा। इसका मतलब तो वो एलिजिबल है नर्सरी के एडमिशन के लिए। ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा 15 अप्रैल 2023 का है, अब उसमें 3 साल ऐड करेंगे तो वो 15 अप्रैल 2026 में हमारा 3 साल का होगा। मतलब अगर 31 मार्च को कट ऑफ डेट है तो वो 15 दिन बाद 3 साल का होगा। तो इन सारे केसेस को बॉर्डर लाइन केसेस कहते हैं। ये मोस्टली 1 से 3 महीने का होता है, मतलब अप्रैल से लेके जून तक के बच्चों को बॉर्डर लाइन केस कहा जाएगा। अगर 31 मार्च हमारा कट ऑफ है, इसका मतलब है कि वो 1 से 3 महीने का सिर्फ डिफरेंस हो रहा है 3 साल कंप्लीट करने में। अब उन बच्चों का एडमिशन डिपेंड करता है स्कूल में कि कितना रिलैक्सेशन देते हैं। जनरली रिलैक्सेशन देते हैं, बट ये सारी चीजें डिपेंड करती है स्कूल्स पे। अब तीसरा केस कंसिडर करते हैं, जो मेरी बेटी का केस है, वो है अगस्त बॉर्न 2022 की। अगर उसमें 3 साल ऐड करते हैं तो अगस्त 2025 में 3 साल की हुई, मतलब वो एलिजिबल हुई अगस्त 2025 में नर्सरी एडमिशन के लिए। अब क्योंकि मेरे रीजन में 31 मार्च कट ऑफ डेट है और सेशन 31 से स्टार्ट होता है, तो अब वो नर्सरी में नेक्स्ट सेशन मतलब इस साल 2026 में जाएगी, ना कि पिछले साल। अगर किसी किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हमारा नवंबर या दिसंबर है तो उनको नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में ही एडमिशन दिया जाता है। अप्रैल से जून तक के बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाता है क्योंकि वो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, बट रिलैक्सेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है स्कूल्स पे। अब सिमिलरली इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं हम क्लास 1 के एडमिशन के लिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ में 6 साल अगर ऐड कर देंगे तो आपको सेशन का ईयर पता चल जाएगा। जनवरी से मार्च, अगर 31 मार्च को मैं कट ऑफ ले रही हूँ तो उनका अर्ली एडमिशन हो जाएगा। जैसे ही 6 साल के बच्चे होंगे, 6 साल 1 महीने 2 महीने, उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा, वो एलिजिबल होंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जिनका जन्म अप्रैल में और जून में होगा, वो 1 से 3 महीने थोड़े छोटे केसेस। अब इसमें रिलैक्सेशन दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्कूल्स पे। स्कूल्स क्योंकि 6+ ईयर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। प्री स्कूल में तो तब भी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, बट स्टैंडर्ड 1 के लिए रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की वजह से रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ वो कुछ डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं या एप्लीकेशन भी आपसे ले सकते हैं। जो जुलाई से लेकर दिसंबर के बच्चे होते हैं वो यूजुअली नेक्स्ट सेशन में जाते हैं और वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में एलिजिबल होंगे। और क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं वो ये है कि प्ले स्कूल की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या 2 साल है, 2.5 साल है, 3 साल है? तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग प्ले स्कूल ऑफिशियल एजुकेशन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो ये कंप्लीटली पेरेंट पे डिपेंड करता है कि वो प्ले स्कूल किस एज में भेजना चाहते हैं या भेजना भी चाहते हैं या नहीं। 2 से 3 साल जनरली कंसिडर किया जाता है या 2.5 से 3 साल। प्ले स्कूल में जनरली बच्चों को रूटीन बिल्डिंग, सोशल स्किल और चाइल्ड इंटरेक्शन सिखाया जाता है। अब प्ले स्कूल में डालना है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। एजुकेशन के चार्ट की बात करें तो अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनवरी से मार्च तक के बच्चे एलिजिबल हैं। अगर कट ऑफ डेट हमारा 31 मार्च है, अप्रैल से जून तक के बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है। अब जुलाई से सितंबर के बच्चों को यहाँ पे बॉर्डर लाइन केस माना जाता है। अब वो डिपेंड करता है स्कूल पे, एडमिशन दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। यूजुअली दे देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं, बट अक्टूबर से दिसंबर तक के बच्चों को यूजुअली नेक्स्ट सेशन में ही दिया जाता है। अब हम क्लास 1 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जनवरी से मार्च तक का एडमिशन हो जाएगा, बट यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन केस है वो है अप्रैल से जून तक, मतलब 1 से 3 महीने को ही बॉर्डर लाइन केस माना गया है। कंप्लीटली डिपेंड करता है स्कूल में। रिलैक्सेशन अगर वो चाहे तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज वो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में देंगे। जुलाई से सितंबर के बच्चे यूजुअली नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का तो नेक्स्ट सेशन ही है। आई होप आपकी कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर होगी ये सारी चीजें जानने के बाद। बस एक चीज याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ में ईयर को ऐड कर दीजिए और कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लीजिए। कट ऑफ डेट कुछ भी हो आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर टू ऑल द पेरेंट्स एंड फॉलो फॉर मोर।